हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के समक्ष कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग जो आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और तमाम गवर्नमेंट जॉब्स जो होते हैं, आपके वैकेंसीज होते हैं, इसमें पूछे जाते हैं। और आप तो यह आपके सिर्फ वकैब का पार्ट नहीं है, यह आपके डेली बिहेवियर लाइफ का पार्ट है, जहां आप सोसाइटी में जाकर के इंग्लिश स्पीक करते हैं या बोलते हैं या बोलने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसे मीनिंग्स आप वहां पे अपने कम्युनिकेशन के बीच आप उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन और बेहतरीन तरीके से एनहेंस होता है और दूसरे बंदे पे इंपैक्ट पड़ता है, एक अफेक्ट आप डालते हैं और आपकी इमेज पे थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने लगता है माय डियर। तो मैं बेहतरीन तरीके से इस मीनिंग्स को आपके साथ शेयर करूंगा और आपको मैं याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा, आपकी बिहेवियर लाइफ से इसको अटैच करा के याद कराने की कोशिश करूंगा। और कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को डिफेम करना या उसको डेमोलाइज करना, मेरा ऐसा कोई मोलाफाइड नहीं है, कोई बैड इंटेंशन नहीं है, मेरा कोई मेंसरिया नहीं है किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाना इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं बिहेवियर लाइफ से एग्जांपल देकर के आपको याद कराऊंगा। तो इस पे बिल्कुल याद करने के लिए यह वीडियो है कि आपको किस तरीके से याद करा दिया जाए। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। एंग्विश, एंग्विश मतलब क्या होता है माय डियर? पीड़ा। आप जानते होंगे पीड़ा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? माइजरी बोलते हैं, अगोनी बोलते हैं, सारो बोलते हैं, डिस्ट्रेस बोलते हैं। जैसे आप देखे होंगे नॉर्मली जब बिहेवियर लाइफ में जाते हैं, आप अपने सोसाइटी में जाते हैं तो बहुत लोग नाराज होते हैं, हालांकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी लोग नाराज होते हैं। तो आप कहते हैं भाई क्या पीड़ा है, क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, आपको क्या वेदना जागृत हो गई आपके अंदर, आप बोल नहीं रहे हैं। तो वहां पे आप एंग्विश बोल सकते हैं। भाई क्या एंग्विश है आपका, क्या माइजरी है, क्यों आप इतना टेंशन में हैं, क्या एगोनी आ गया है, या क्या शौरो है, आप अपने शौरो को वाई और सॉरी शौरो आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आप डिस्ट्रेस क्यों हैं, इतना डिस्ट्रेस आप क्यों हैं? तो इसको कैसे याद करेंगे, ये देखिए। देखिए एंग्विश, एंग्विश को कैसे याद रखेंगे? ये जो वर्ड आप देख पा रहे हैं एंग्विश, एंग्विश मतलब होता है माय डियर एंग्विश, एंग्विश मतलब पीड़ा, दुख, दर्द, तकलीफ, वेदना। अब देखिए याद कैसे करेंगे इसको। देखिए एंग्विश, ये जो एंग शब्द है, एंग और ग्विस, ये दो शब्द से मिलकर के बना है, एंग और ग्विस। एंग मतलब अंग्रेज और ग्विस, विस मतलब होता है एंग विस, विस मतलब इच्छा। यानी अंग्रेजों की इच्छा क्या थी, आप बताइए? अंग्रेजों की इच्छा थी पीड़ा पहुंचाना, दर्द पहुंचाना, संकट पहुंचाना भारतीयों को। तो एंग्विश, एंग्विश मतलब होता है पीड़ा, क्योंकि अंग्रेज की विश थी, विश मतलब इच्छा होती है, अंग्रेज की इच्छा थी पीड़ा पहुंचाना, दुख पहुंचाना। अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा, पर्यायवाची? माइजरी होगा। माइजरी, माइजरी को कैसे याद करेंगे? ये माइजरी मीनिंग्स कैसे याद करेंगे आप? माइजरी मतलब होता है माय डियर, क्या होता है माइजरी मतलब? माइजरी मतलब होता है दुख। माइजरी जैसे मिश्री, आप मिश्री खाते हो ना, मिश्री खाने पे दर्द होता है, पीड़ा होती है, दुख होता है आपके दांतों में, तो मिश्री से याद रखिए। मिश्री मतलब होता है दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ, है ना, माइजरी इसे बोलते हैं। ओके, आई होप इतना याद हुआ होगा। अब हम अगोनी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अगोनी। अगोनी, अगोनी को कैसे याद रखेंगे बताओ? अगो, अगो जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना, एक अगो, दूसरा नी। अगो नी, अगो, एगो मतलब क्या होता है? पहले। और नाई, नाई, पहले जो नाई हुआ करते थे ना, जब हमारे मतलब जमींदार हुआ करते थे, हमारे पिता राज रजवाड़े, हमारे पूर्व राज रजवाड़े हुआ करते थे, तो वहां पे नाई को अपने घर पे बुलाते थे। पहले के नाई घर पे जाते थे और उनसे काम कराते थे, उनको दुख देते थे, उनको पीड़ा देते थे। तो अगोनी मतलब क्या हो जाएगा माय डियर? दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ, वेदना, है ना। अगोनी यानी पहले के नाई को क्या किया जाता था? पीड़ा दिया जाता था, दुख दिया जाता था, दर्द दिया जाता था। शौरो तो आप जान रहे हैं, शारो तो आप जान रहे हैं, शारो के मतलब आप जानते हैं, दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा, तकलीफ आप जानते हैं। अब देखिए डिस्ट्रेस, ये डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस जो है माय डियर, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। कौन कौन से दो वर्ड, कौन कौन से होंगे? एक डिस, दूसरा ट्रेस। ये जो एक्ट्रेस होती है ना, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस आप जानते हैं, जो एक्ट्रेस होती हैं उनको क्या होता है? हमेशा वो दुख दर्द में रहती हैं, हमेशा पीड़ा में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि भाई उनको यहाँ एक्टरिंग, यहाँ उनको सीन लेना है, वहाँ सीन लेना है, यानी इधर उधर दौड़ भाग की जिंदगी में उनको हमेशा पीड़ा, दर्द, दुख, दर्द होता है। यानी एक्ट्रेस हमेशा डिस्ट्रेस में रहती है, एक्ट्रेस जो होती है हमेशा डिस्ट्रेस में रहती हैं। अब चलिए दूसरे मीनिंग को हम याद करने की कोशिश करेंगे। ये वॉन्डर, 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 ये मीनिंग देखिए। वॉन्डर, वॉन्डर में आपको देखने, वॉन्डर मतलब होता है घूमना, स्ट्रॉल होता है, रोम होता है, डेविएट होता है, डॉडल होता है। आइए देखिए इसको कैसे याद करेंगे। वांडर में आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी दो मीनिंग है। कौन कौन सी मीनिंग है? एक वैन, दूसरा डर, देर। इसको वैन और देर से सेंस आ रहा है थोड़ा सा। वैन में जब आप जाते हैं तो देर से आते हैं, वैन से जब आप ट्रेवल करते हैं तो देर से आते हैं। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि आप घूमते हैं, आप घूमने लगते हैं, आप घूमने लगते हैं, आप घूमने लगते हैं, इसीलिए वैन में देर से आते हैं, वैन में देर से आते हैं। अब देखिए भाई साहब,
ये स्टॉल देख लीजिए, स्टॉल में क्या होता है, स्टॉल जो रोल होते हैं ना उसको ऐसे, एक पेपर है भाई, पेपर है, पेपर किसी को दोगे तो तुरंत हो जाएगा, जस्ट हो जाएगा, लेकिन जब उसको रोल करोगे तो घुमाओगे, जब उसे रोल करोगे, स्टॉल करोगे, रोल करोगे तो उसमें थोड़ा सा क्या होगा, देरी हो जाएगी ना। यानी स्टॉल करना, स्टॉल मतलब रोल करना, रोल करना, पेपर को रोल करना, कहते हैं ना भाई एक रोल बना दो, एक रोल बना दो, घुमा दो, एक घुमा दो से, मतलब रोल बनाने के लिए हमको उसको घुमाना पड़ता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं रोम, क्या देखते हैं, रोम। ये रोम देखिए आप, रोम, रोम में जब भारतीय जाते हैं, रोम में जब भारतीय जाते हैं तो क्या करने के लिए जाते हैं, आप ही बताइए। रोम में भारतीय क्या करने के लिए जाते हैं, रोम में भारतीय घूमने के लिए जाते हैं, है ना। रोम कहते हैं, चलो रोम घुमाते हैं, रोम में घूमने के लिए जाते हैं, वंडर करने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस, ये डेविएट को कैसे याद करेंगे, इसमें दो मीनिंग्स आपको मिलेंगे, एक डेविएट, दूसरा एट, डेविएट यानी देवी, देवी जी के मंदिर में लोग घूमने जाते हैं, वहां एट भी करते हैं, खाते भी, घूम घूम करके खाते हैं, कभी चाट खाएंगे, कभी चाउमीन खाएंगे, कभी कुछ तमाम सारी चीजें खाते हैं, ठीक है। तो डेविएट मतलब होता है घूम, देवी जी के मंदिर में जाकर के घूमना टहलना, ठीक है, और वहां खाना, कुछ भी खाना जो भी आपको अच्छा लगता हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, डॉडल, क्या देखेंगे, सॉरी डॉडल देखेंगे। ये डॉडल, डॉडल मतलब होता है, इसमें डॉडल मतलब होता है देर तक मतलब डोलना, इधर उधर कहते हैं, डोल जाओ थोड़ा सा, इधर मतलब इधर उधर चले जाओ, डॉडल, डॉडल होना, डॉडल मतलब भी होता है घूमना। आइए हम लोग देखते हैं अब क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे माय डियर मैंडेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट है मैंडेटरी। ये मैंडेटरी जो है माय डियर, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका मीनिंग है मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब अनिवार्य होता है, अनिवार्य यानी कंपलसरी, अनिवार्य मतलब क्या होता है, कंपलसरी, कहते हैं ये बहुत कंपलसरी है, बहुत एसेंशियल है ये चीज करना, मिलॉट ये चीज बहुत एसेंशियल है, ये बेस्ड ऑन है इस फैक्ट से, कहते हैं ना। तो एसेंशियल माने अनिवार्य होना, ऑब्लिगेटरी होना, ऑब्लिगेटरी या इंपरेटिव होना, इंपरेटिव होना। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखिए ये दो शब्द से बना है, एक मैन, दूसरा डेटरी, मैंडेटरी यानी मैन माने आदमी, आदमी को जो है डांटना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, आदमी को डांटना अनिवार्य है, नहीं तो वो गलत काम करेगा। जज साहब कहते हैं आदमी जो भी एक्यूज्ड होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, उनको वो ऑफेंस जब वो कमिट कर दिया है तो उसको डांटना क्या होता है, अनिवार्य होता है। मैन को डांटना क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो मैंडेटरी मतलब अनिवार्य। अब कंपलसरी तो आप जानते ही हैं, इसमें तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, कंपलसरी भी जानते हैं, एसेंशियल भी जानते हैं, एसेंशियल मतलब अनिवार्य होता है, ऑब्लिगेटरी भी जानते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको समझाता हूं कैसे याद करना है। देखिए ऑब्ली, 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 ए बली, हे बल, हे बला, हे बला, बला मतलब इंसान कहते हैं, कहीं कहीं लोग कहते हैं बला, ये बला आ गया, वो बला आ गया, नहीं कहते हे बला, अब इस गेट से जाना अनिवार्य है, इस गेट से जाना अनिवार्य, गेटरी, गेटरी मतलब गेट, इस हे बला अब इस गेट से जाना अनिवार्य है, इस गेट से आपको जाना अनिवार्य है, ये गेट नहीं खुलेगा। ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य। इंपरेटिव देखो कैसे याद करेंगे, इंपरेटिव कैसे याद करेंगे इसको देख लेते हैं। इंपरेटिव कैसे याद करेंगे माय डियर, इंपरेटिव को याद करने के लिए आपको कहेंगे कैसे याद करेंगे, आई एम, आई ये देखिए आई एम प्रेटी, आई एम प्रेटी, मैं निश्चित ही क्या हूं, प्रेटी हूं, सुंदर हूं। लड़कियां बोलती हैं अक्सर करके आई एम प्रेटिव, आई एम प्रेटिव मतलब इंपरेटिव, इंपरेटिव मतलब अनिवार्य है, लड़कियों को सुंदर होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। इंपरेटिव, इंपरेटिव मतलब आई एम प्रेटी, मैं सुंदर हूं, यानी लड़कियों को सुंदर होना क्या होता है, अनिवार्य होता है, ठीक है। चलो आई होप ये आपको इतनी सारी चीजें याद हुई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और मीनिंग है, कोई समस्या आप लोगों को नहीं हो रही होगी, ठीक है। इस वीडियो को आप 3 से 4 बार अगर देख लेंगे, 2 बार 3 बार, तो आपको याद हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे और याद करना। देखिए हर्डल, अब ये देखिए हर्डल, हर्डल मतलब क्या होता है भैया, बाधा, हर्डल मतलब होता है बाधा, बाधा मतलब बैरियर, कहते हैं बैरियर लग गया है, ऑब्स्टेकल हो गए हैं, प्रॉब्लम हो गया है, डिफिकल्टी हो गया है ना, बाधा आ गई है। अब देखिए हर्डल कैसे याद करेंगे, ये हर्डल जो वर्ड है ना माय डियर, ये हर्डल वर्ड बहुत ही अच्छा है, देखो कैसे याद करोगे। हर्डल, हर्डल मतलब हर, हल, हल, आप खेत में गए होंगे तो वहां पे हल चलाया जाता है, हल, ये हल, ठीक है, तो वही हल है, उसी हल की। डल, डल मतलब होता है ढेला वहाँ स्टोन्स होते हैं, मतलब ये क्या बोलते हैं, जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, उसी को डल बोलते हैं, डल, ठीक है। वो हल चलाने में क्या करते हैं, प्रॉब्लम कर जाते हैं, बाधा डाल देते हैं, समस्या कर देते हैं, बैरियर हो जाते हैं। आप कहते हैं माय डियर, आप कहते हैं बैरियर, वहां मत जाना, बैरियर लगा हुआ है, पुलिस ने बैरियर लगा दिया, बैरियर मतलब बाधा डाल लगा देना, ऐसे बैरियर लगा देना, ना आने जाने का रास्ता बाधित कर देना, रोक देना, बैरियर, आपको याद हो गया होगा। ऑब्स्टेकल, अब ये देखिए वर्ड में ऑब्स्टेकल, एब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल में अब स्टे लेना है, अब स्टे लेना है, अब स्टे लेना है। आप कहीं मार फौजदारी हो जाता है, या किसी की जमीन पे एक दूसरे को मतलब इधर उधर मतलब जबरदस्ती घुस जाते हैं, तो वहां पे कहते हैं अब तो हम जाएंगे कोर्ट में, अब स्टे लेंगे। स्टे मतलब बाधा, अब मैं बाधा स्टे ले लूंगा, यानी इस पे बाधित करवा दूंगा, काम रुकवा दूंगा, मैं कोर्ट से ये काम रुकवा दूंगा। एब्स्टिकल माने होता है बाधा डालना, ओके। प्रॉब्लम तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, प्रॉब्लम भी जानते होंगे, एब्स्टिकल्स हो गया बाधा, बैरियर। डिफिकल्टी भी जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे एनॉर्मस को। एनॉर्मस, एनॉर्मस वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर। एनॉर्मस, एरर, सॉरी एरॉर्नस, एरॉर्नस, एरॉर्नस को कैसे याद करेंगे, एरर, एरर। आप जानते हैं माय डियर कि एरर,
एरर मतलब क्या होती है? गलती। आप देखे होंगे, आप जब भी पेपर देते हैं तो उसमें एरर कहता है, इसमें पिक द एरर गिवन फॉलोइंग वर्ड, ठीक है, तो आप उसमें एरर देखते हो। एरर मतलब गलती, एररनेस मतलब गलती। आपके एररनेस बहुत ज्यादा है सर, इसलिए मैं नंबर नहीं दिया इस पे, ठीक है। एररनेस मतलब गलती। मिस्टेकन आप तो जान रहे हैं, मिस्टेक मतलब गलती करना। फॉल्स मतलब गलत है। इनवैलिड मतलब गलत है। रॉन्ग मतलब गलत है। इनएक्यूरेट है, इनएक्यूरेट। एक्यूरेट शब्द में इन शब्द लगा दोगे तो निगेटिव सेंस हो जाएगा, यानी इनएक्यूरेट, अशुद्ध ही है इसमें, ठीक है। तो माय डियर, आई होप आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह ट्रिक समझ में आया होगा। जो भी इसमें त्रुटि होगी उसको क्षमा कर देना, और किसी को मैं डिफेम करने की कोशिश नहीं किया हूं, बस याद कराने की कोशिश किया हूं, ठीक है। इसको याद रखेंगे, आपकी बिहेवियर लाइफ से मैं जोड़ने का प्रयास किया हूं कि इसको कैसे याद करना है। और माय डियर, ये 5 मीनिंग आपके लिए 5 मीनिंग नहीं है, आप देखेंगे प्रत्येक के सिनोनिम्स दिए गए हैं, ठीक है। ये बहुत सारे मीनिंग बन सकते हैं, और इसका डेली रूटीन में आपको यूज करना है। अपने कम्युनिकेशन स्किल में इसको डालना है, अपने बिहेवियर कम्युनिकेशन स्किल में इसको डालना है, अपने आर्गुमेंट में इसको डालना है, अपने जो भी बोल रहे हैं उसमें इस वर्ड का प्रयोग करना है, यूज करना। जब आप यूज करोगे ना तो वहां आपके माइंड को याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो अपने आर्गुमेंट में, तो आपका आर्गुमेंट बहुत ही इंपैक्ट करेगा। और ये एसएससी सीजीएल एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहां भी शाइनो एंटो वकैब से पार्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है वहां वेरी इंपॉर्टेंट है। माय डियर, अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए, ऐसी ट्रिक चाहिए, तो आप कमेंट जरूर करें, और जो भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो आप बेझिझक आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।